कागजों के उस पार। रात के ठीक 12 बज रहे थे। कमरे में पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी, जैसे खुद भी थक चुकी हो। मेज पर किताबें खुली थीं, पर आंखें कहीं और भटक रही थीं। आरव की उम्र 14 या शायद 16 थी। उसे खुद ठीक से याद नहीं। गरीब या अमीर नहीं, बस एवरेज घर। पापा सुबह 5 बजे उठकर फैक्ट्री जाते थे, माँ ट्यूशन पढ़ाकर घर संभालती थी। हर दिन एक ही आवाज, पढ़ाई कर ले बेटा, यही आगे ले जाएगी। आज उसका पेपर था, पर आरव किताब नहीं देख रहा था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अंधेरे में कहीं दूर जाती सड़क जैसे उसे बुला रही हो। गरम गरम पी लेना। उसी घर के दूसरे कमरे में कबीर बैठा था, क्लास 12 का छात्र, उम्र करीब 18। चेहरे पर दाढ़ी के हल्के निशान, आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ। कबीर की मेज पर भी किताबें थीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पर उसके कानों में गूंज रही थी माँ की आवाज, बस इस साल निकाल ले बेटा, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। कबीर मुस्कुराया, पर वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। वो मुस्कान थी हार मान लेने वालों की। आरव और कबीर दोनों भाई नहीं थे, पर हालात ने उन्हें एक ही कहानी में बांध दिया था। पहला टकराव। सुबह का सूरज उगा, चाय की केतली सीटी मार रही थी। माँ बोली, आरव जल्दी कर, पेपर है। अरे बाप रे, कबीर तू भी, तेरा बोर्ड है। मैं क्या करूं, पसीने छूट आरव रहे ने हैं। बैग उठाया, कबीर ने भी। दरवाजे पर पापा खड़े थे। एक ही लाइन, पढ़ लिख जाओगे तभी इज्जत मिलेगी। कोई नहीं बोला। दोनों ने सिर हिलाया, पर दोनों के अंदर कुछ टूट रहा था। कबीर, आरव का तुम चांद सपना। और तारों को देखकर क्या सोचते हो? पेपर हॉल में बैठा आरव सवालों को देख रहा था। प्रश्न आसान थे, पर उसका मन वहां था ही नहीं। उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया चल रही थी। स्टेज लाइट्स, भीड़ की तालियां, कैमरे की लाल बत्ती, और वो खुद एक कहानी सुना रहा था। आरव लेखक बनना चाहता था, कहानियां, फिल्में, संवाद, पर यह सपना घर में गुनाह था। इससे पेट नहीं भरता, ये टाइम पास है, पहले पढ़ाई। हर बार यही सुना। कबीर की खामोशी। कबीर के पेपर में सवाल मुश्किल थे, पर असली मुश्किल सवाल कागज पर नहीं था। नंबर नहीं आए। वो सोच रहा था, अगर ये बोर्ड निकाल भी लिया तो क्या, इंजीनियरिंग, कबीर, कोचिंग, मिठाई ले लो। कर्ज। माँ, लेकिन कबीर मुझे को नहीं म्यूजिक खाना पसंद था। बस एक रात को छुपकर गिटार ठीक है, बजाता माँ। था, पर घर में किसी ने कभी नहीं सुना, हाँ, माँ, मैं क्योंकि जाऊंगा। यहाँ सपनों बहुत की अच्छे आवाज बेटा, जाओ। हमेशा धन्यवाद, पढ़ाई के माँ। शोर में दब जाती है। वो रात। पेपर के बाद दोनों छत पर बैठे थे। आसमान साफ था। आरव बोला, भैया, अगर हम वो ना करें जो सब चाहते हैं, तो क्या हम गलत हैं? मुझे कुछ कबीर लिखना ने है। देर तक चुप्पी रखी, हाँ, मेरी फिर पहली बोला, कहानी। लिखा, गलत मेरी नहीं, पहली कहानी। बस डरपोक नहीं होना चाहिए। आरव ने पहली बार कबीर को सच में देखा, एक ऐसा इंसान जो खुद से लड़ते मेरी लड़ते कहानी थक चुका शुरू था। होती है। देखो ये कितनी तेजी से बढ़ रही है। फैसला। अब और भी चित्र और शब्द आ रहे हैं। कुछ महीने बाद कबीर ने बोर्ड पास किया। घर में मिठाई आई, पर कबीर ने उसी दिन गिटार उठाया और बाहर निकल गया। कोई ड्रामा नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक लाइन, माँ, मैं खुद को खोकर कुछ नहीं जीतना चाहता। धन्यवाद दोस्तों। आरव ने देखा, और उसी दिन उसने अपनी पहली कहानी लिखी, कागज पर नहीं, खुद की जिंदगी पर। सालों बाद एक छोटा सा ऑडिटोरियम, लोग तालियां बजा रहे हैं। स्टेज पर आरव खड़ा है। उसकी लिखी कहानी पर बनी फिल्म को अवार्ड बचपन मिला की है। छत, वही पीछे तारे। लाइट्स ये के तारे पास आज भी वैसे कबीर ही गिटार चमक बजा रहे रहा है। दोनों की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं, बस एक सच्चाई। सपने उम्र नहीं देखते, हालात नहीं देखते, सुबह बस की हिम्मत देखते हैं। रोशनी में सब निराश अंत में एक सब सवाल, सोचते हैं। अगर आप भी किताबों के बीच कहीं अपना सपना दबा रहे हो, तो ये कहानी आपके लिए थी। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो लाइक करना मत भूलना। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अपने सपने से डरता है। और ऐसी और रियल सिनेमैटिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर सपना सुना जाना चाहता है।